2 बजे पूरा हो जाती है और लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नींद से ज़्यादा तो देखा कि वह लड़की अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने उस लड़की को ज़्यादा याद नहीं किया और अपने काम से काम रखा और मैं सो गया था। घर पहुंचकर उस दिन बीत जाने के बाद करीब 1 साल बीत जाने के बाद मैंने जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था उस पर एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी उसी लड़के के द्वारा भेजी गई थी जिसमें लड़की चिट्ठी में लिखती है कि मेरी प्यारी हमसफर और मेरे अजनबी हमसफर, आपके ही कारण मेरा सफ़र सुहाना हुआ था। अब मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ लेकिन पैसे भेजकर मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकती है। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिलकर आपका शुक्रिया अदा करूं। साथ ही साथ उसे चिट्ठी पर नीचे मिलने के जगह के बारे में तथा समय के बारे में भी बताया गया था। यह देख मुझे रहा नहीं गया था। मैं उस दिन का इंतजार करने लगाता हूँ जिस दिन यह वक्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊंगा। आपको बता दें कि वह अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेकार क्यों थी मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब से मैंने उनकी मदद की थी मैं हमेशा सोचता रहता था कि कहीं वह लड़की भूल तो नहीं गई है, मेरा शुक्रिया अदा करना भी नहीं जानती है। उसके बाद मैं उसी दिन उसी समय पर इस समय की व्याख्या उसने अपनी चिट्ठी में की थी। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़की पहले से उसी स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप बहुत पहले आ चुके थे क्या, तो वह लड़की कहती है कि मैं तो 1 घंटा पहले ही आ चुकी थी, मुझे लगा था कि तुम जरूर मेरे लिए आओगे। आगे लड़की कहती है कि जब से मैंने इन पैसों को लिया है, जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल कहीं नहीं लगता है। मेरे जज्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती है, क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो गए थे तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी। मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आई हूँ कि और आपके बारे में बताकर भी आई हूँ। फिर उसके बाद मैं भी खुश हो जाता है, लड़की को तुरंत ही गले लगा लेता हूँ। फिर हम दोनों की शादी जल्द ही करवाने का हमारे माता पिता तथा अभिभावक वादा करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग दोनों फोन पर खूब रात भर बातें करते हैं और जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं।